Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss types of information systems. First one, transaction processing. Transaction processing system are used to record day-to-day business transaction in the organization. They are used by users at the operational management level. The main objective of processing system by recording day-to-day business transactions. That means कि जो हम day-to-day life में बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं लाइक एटीएम स्वाइप या कुछ सेल करते हैं या कुछ परचेजिंग करते हैं, वो डे टू डे लाइफ के जो हमारे रेलवे रिजर्वेशंस टिकट्स जो भी हम ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करते हैं वो आपके ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स के इनसाइड आते हैं, जो आपके उस ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग टाइम, डेट, वेन्यू, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो आपके बैंकिंग सिस्टम या ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को ट्रस्टफुल बनाता है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो इन फ्यूचर, या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे ट्रैक की जा सके। तो ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के इनसाइड आती हैं। ट्रांजैक्शन मेड बाय ऑपरेशनल मैनेजर्स आर रूटीन एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड। जो डिसीजंस होते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम के, वो रूटीनली होते हैं और हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं। मीन्स कि उसमें सारी इंफॉर्मेशंस स्ट्रक्चर्ड होती है, लाइक डेट, टाइम, वेन्यू, मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू स्ट्रक्चर्ड वे पे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ वेरी डिटेल्ड। मीन्स ये डिटेल में होता है, जो आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। मीन्स उसमें रिडंडेंसी नहीं होगी कि ये ट्रांजेक्शन सेम टाइम पे 2 पर्सन्स ने किया है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। Some examples of transaction processing system includes, first one है point of sale system, record daily sales. मीन्स जो आप एटीएम कार्ड स्वाइप करते हो शॉप्स में, शॉपिंग मॉल्स में, उसे पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं। वो आपके रिकॉर्ड्स को या डेली रिकॉर्ड्स जो सेल्स के हैं उसे मैनेज करता है। पेरोल सिस्टम, प्रोसेसिंग एम्प्लॉयज सैलरी, लोन मैनेजमेंट। मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी या लोन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारे रिकॉर्ड्स मैनेज करता है पेरोल सिस्टम्स। स्टॉक कंट्रोल सिस्टम, जो आपके शेयर मार्केट के इन्वेंट्री लेवल में जो भी शेयर्स को परचेज या यहाँ पर सेल करते हो, वो सारी चीज़ें शेयर कंट्रोल या स्टॉक कंट्रोल सिस्टम मैनेज करता है। एयरलाइन बुकिंग सिस्टम, फ्लाइट बुकिंग मैनेजमेंट, फ्लाइट टिकट्स को कैंसिल करना, बुक करना या उसकी प्राइसिंग, ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड एयर बुक सिस्टम्स रखता है। तो जो जहाँ पर भी डे टू डे लाइफ में हम बिजनेस हो या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं डे टू डे लाइफ में, उन ट्रांजेक्शन्स का जो भी डिटेल्ड है वो जहाँ पर भी सेव होता है, जो सिस्टम उसे सेव करता है उसे बोलते हैं ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, management information system. Management information system is used by tactical managers to monitor the organization current performance status. The output from the transaction processing system is used as a input in management information system. Means जो आपका ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो हमने अभी पढ़ा पहले, उस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो एज ए इनपुट MIS मैनेजमेंट सिस्टम में यूज़ होगा, सो दैट हम वहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उससे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि हमारे पर्टिकुलर बिजनेस में की क्या ग्रोथ है, क्या लॉस है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी ग्रोथ आ रही है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना लॉस हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को प्लान करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ ज़्यादा है, इस फील्ड में हमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, इस फील्ड पे हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो आपको एक एनालाइज करके या एनालिसिस टाइप में प्रोड्यूस करता है समरी, उसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। द MIS सिस्टम एनालाइज द इनपुट विथ रूटीन एल्गोरिथम, एग्रीगेट, कंपेयर एंड समराइज the result, produce reports, and tactical manager use monitor, control and predict future performance. Here compare करना टू प्रोडक्ट्स या टू कंपनीज के बिटवीन कंपेयर करना, क्या ग्रोथ थी लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, अब करंट में क्या ग्रोथ है,
उसके अकॉर्डिंग उसकी समरी प्रोड्यूस करना, उस समरी के अकॉर्डिंग हम मार्केट कंपटीशन को एनालाइज करते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें लॉस हो रहा है, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हैं कि हमें इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करनी है, यहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जिन प्रोडक्ट्स में हमें लॉस होता है उस प्रोडक्ट को हम धीरे धीरे मिनिमाइज करते हैं ताकि हमारे बिजनेस लॉस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मीन्स डे टू डे लाइफ में जो हम शॉपिंग मॉल्स में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैन बी यूज टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ प्रोडक्ट that performing well and those that are not performing well. The information can be used to make future inventory order, increasing order well performing products and reduce the orders of products that are not performing well. वही जो आपके प्रोडक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं वेल, उन प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जो प्रोडक्ट्स आपको लॉस कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को आप रिड्यूस करते जाएंगे धीरे धीरे, सो दैट आपके बिजनेस में loss na आए। Here are some examples of management information system. First one है sales management system. The input, sorry यहाँ पे spelling mistake है, the input from the point of sale is system means sales management system में आपका जो point of sale system है means कि जो कार्ड को shopping malls में स्वाइप करते हैं उसे point of sale बोलते हैं। Budgeting system give the overview how much money is spent within the organization and organization for the short and long term. Next one है आपका human resource management system. Overall welfare of employees, staff, turnover, etc. तो यहाँ पर भी आपका ओवरऑल मैनेजमेंट होता है किस पर्टिकुलर क्वार्टर में किस एम्प्लॉयज़ की सैलरी या किन एम्प्लॉयज़ की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, स्टाफ की सैलरी टर्नओवर ईयरली क्या है, उन सारी चीज़ों का जो आपको समरी एनालिसिस मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इनसाइड आएंगी। थैंक यू सो मच।